this is my videos in front of me. यशस्वी has come, सचित्रा come, देव आ चुका है। देव वेलकम बेटा। सचित्रा देखो बेटा, अभी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि पता नहीं क्या पढ़ने से लोगों को कोई रुचि नहीं है यार। बच्चों को हम लोग इतने अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रहे हैं और टीचर्स को मैनेज कर रहे हैं। एक टीचर एक फैकल्टी को मैनेज कर पाना, आपको मालूम है एक फैकल्टी कितना है? मतलब ऐसे चलती फिरती फैकल्टी तो ऐसे मिल जाती है, लेकिन एक फैकल्टी को अगर अरेंज करना है ना, अगर आप एक दमदार फैकल्टी को अगर अरेंज करते हो तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक मैथमेटिक्स की फैकल्टी को, एक केमिस्ट्री की फैकल्टी को। अभी मेरी कल भी हमारे केमिस्ट्री वाले सर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को जो डॉक्टर्स ने 10 दिन का टाइम दिया है कि आप 10 दिन तक नहीं लेंगे, तो भी वो कह रहे थे कि मैं क्लास लेने के लिए रेडी हूँ। अब यार एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको, अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो बीमारी है ये हर घर हर दौर से गुजरेगी, हर घर से गुजरने वाली है, ठीक है? तो एक बार तो अपनी बॉडी के अंदर घुसेगी ना, एक बार बॉडी में घुस करके फिर अपन को इम्यूनिटी करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने आप को एक बार तो मजबूत बनाना पड़ेगा अपने अंदर, तो है वैक्सीनेशन के जरिए घुसाना पड़ेगा, नहीं तो अब मेरे 4 दिन पहले वैक्सीनेशन के लिए मेरे पास टाइम था। जिस दिन अपन ने ऑनलाइन क्लासेस चालू करी थी, तो 4 दिन पहले उस दिन मेरा वैक्सीनेशन का मेरा अपॉइंटमेंट था CMHO ऑफिस जयपुर। मैं नहीं जा पाया, मेरे रिलेटिव थे वहां पर, उन्होंने कांटेक्ट करवा दिया था, नहीं जा पाया वैक्सीनेशन के लिए। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को कॉल किया, वैक्सीनेशन ही नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है, ठीक है? तो आपको वैक्सीन के जरिए एक बार तो टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। आप भी 18+ हो, 18+ हो, 12th में आ गया तो 18+ हो, तो वैक्सीन तो आपके भी लगेगी। हो सकता है कोई 18 नहीं हुआ हो, लेकिन 18+ का मतलब वैक्सीन, तो 18+ का मतलब वैक्सीन अपन को लगवानी चाहिए। मेरे मदर फादर हैं, 65-66 एज है, और दोनों वैक्सीनेशन ले ली, दोनों ने वैक्सीनेशन ले ली, दोनों डबल डोज लगती है, दोनों डबल डोज लेकर बिल्कुल परफेक्ट फिट है, बिल्कुल। मम्मी 5 किलोमीटर तक सुबह रोज जो है मॉर्निंग वॉक करके आती है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। वैक्सीन लगवाने के बाद में बॉडी को स्टील बना लो, उसके बाद में फिर घूमो आराम से। लेकिन ये बीमारी खत्म नहीं होगी बच्चों, ये बीमारी तो यही रहेगी, और इससे लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अपन को, ठीक है? कभी भी ये मत कहो किसी भी दूसरे को देख करके, अरे उनके कोरोना हो गया, उनके कोरोना हो गया। डोंट से बेटा, डोंट से दिस। कभी मत कहो किसी के बारे में, उनके घर में कोरोना हो गया, उनके घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। डोंट से यार, अपन को क्या मतलब है, ठीक है? हमारे रिलेटिव, मेरे आज एक रिलेटिव पहुंच गए साहब, ठीक है? तो यार ये सबके घरों की कहानी है, सभी के घरों में हो रहा है ना? वॉइस ऑडिबल है ना सबके पास में वॉइस? अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे अभी, 1 मिनट देखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं आज। क्या हुआ? नंदिनी, नंदिनी नहीं है, निधि, निखिल, निखिल आ गया क्या? निखिल, सचित्रा, देव आ गया, और मनीष आ गया। वेरी गुड, वेलकम बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका इंटरेस्ट जनरेट है, आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छा बच्चों, ठीक है? चलो मैं आपको स्टार्ट करता हूं। ऑल राइट, सो वी आर स्टडिंग सम ऑफ बेसिक थिंग्स. These basic things are very important for us in English, in spoken, in writing. Basically ये चीजें हमें 8th 9th 10th में ही पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमारे टीचर्स ये बर्डन वाला काम करना ही नहीं चाहते। हमारे टीचर्स बेसिक थिंग्स को आपको देना ही नहीं चाहते।
मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, तो सबसे पहले आपको लिखना सिखाऊंगा इंग्लिश के अंदर। मैं इंग्लिश को समझना सिखाऊंगा, इंग्लिश में वर्ब एग्रीमेंट सिखाऊंगा आपको। उसके बाद के अंदर आपको कॉम्पिटेंट बनाऊंगा इंग्लिश के लिए। 11th-12th के बच्चे जो अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं, उन्हें मैं कॉम्पिटेंट बनाऊंगा कि दे विल बी कैपेबल इन राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देयर सेल्व्स। सबसे पहले वो खुद की अपनी राइटिंग को इतना इंप्रूव कर लें और फिर अपनी कंपोजिशनल स्किल्स पर आए। फिर मेरे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पीपीटीज हैं, जो हम पूरे इंडिया में शेयर करते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे स्कूल्स के लोग हमारे से सपोर्ट लेते हैं। वो पीपीटीज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अपन बोर्ड के ऊपर वो प्रेजेंटेशन लेकर के और फिर अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अब तो आपका जो कोर्स है ना, वो सीबीएसई वाला कोर्स कर दिया है। जो बच्चे आरबीएसई में पढ़ते हैं, बाय द वे निखिल, निखिल बेटा आप आरबीएसई में हो, मालूम है आपकी यस बार सर। आपके इंग्लिश की बुक कौन सी आ रही है? यस सर, चेंज हो गई वो सीबीएसई वाली। हाँ, आपके इंग्लिश की बुक आ रही है सीबीएसई वाली। यस सर, पूरा चेंज हो सीबीएसई गया का सर। जो हमारे पास हम पढ़ाते हैं सीबीएसई, वो वाली बुक हो गई है। अब राजस्थान बोर्ड का जो बुक चलती थी सब बंद। अब अपनी किताब आ गई है डिफरेंट, आरबीएसई वालों की भी सीबीएसई वाली किताबें चलेंगी। तो हमारे पास इतना कंटेंट है बच्चों आपको देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे नोट्स हैं आपको देने के लिए, सब कुछ, और प्रोजेक्टर के ऊपर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन अभी ये तो डेमो क्लासेस चल रही हैं बच्चों, और डेमो क्लासेस के थ्रू ही कुछ सीख लो, कुछ नया। तो डेमोस्ट्रेशन में अपन कुछ नया लेते हैं। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे बच्चों नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो नाउन को पढ़ लेता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ लेता है। ठीक है, इसके जरिए अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन नाउन नंबर जो है रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, ये है कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन, काफी सारे वर्ड्स हैं। ऑलराइट, आपको पता है कैसे लर्न कर रखे हैं, सब लर्न हो जाते हैं। अगर लर्न करने की इच्छा हो तो लर्न हो जाते हैं, और एक बार लर्न करना, जिंदगी में एक बार लर्न कर लो। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब जैसे मैंने पूरे वर्ड को रट रखा है, पूरा वर्ड, मैं पूरा वर्ड ऐसे बना लेता हूँ स्केच। फ्रांस, पेरिस, फिनलैंड, हेलसिंकी, बारमोदा, ताइपे, भूटान, थिम्पू, ब्राजील, ब्राजील, बुल्गारिया, सोविया, ब्रुंडी, बुजुम्बरा, कनाडा, पोटा, चार्ट मॉडल, पूरा वर्ड रट रखा है। एक बार रटा, एक बार। और आरएएस के मेंस और फिर इंटरव्यू तक जाकर के आया। खैर लगी नहीं आरएएस की नौकरी, लेकिन इंटरव्यू फाइट करके आया। कैसे रट करके एक बार रट लो, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे फिट कर लो, यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड में। सब कॉन्शियस माइंड में रहने के बाद में आदमी कभी भी याद करता है ना, तुरंत याद आ जाते हैं। कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, पुलिस भी बोले जाओ। ये चीज है। क्या मतलब होता है कैटल का? मवेशी, जानवर। कैवेलरी, घुड़सवार, सेना, सेना। इन्फेंट्री, अपनी जो खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले होते हैं जो। पोल्ट्री, मुर्गी फार्म। पीजेंट्री, किसान वर्ग, पीजेंट्स। जेंट्री, कुलीन वर्ग। पुलिस, पुलिस वाले। पीपल यानी लोग। चिल्ड्रन, बच्चे। काफी सारे वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, पुलिस, पीपल। तो पीपल के अंदर लोग में एक आदमी आता है, बहुत सारे आते हैं? बताओ। बहुत सारे लोग हैं ना। इसका मतलब ये सारे के सारे कौन सा नाउन है? बताओ। अपन ने नाउन की बात करी थी, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। बताओ कौन सा नाउन है? कलेक्टिव। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है। कैटल, बहुत सारे जानवर, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन जितने भी आएंगे आइडेंटिफाई कर लो उनको। कलेक्टिव नाउन आए आपको आइडेंटिफाई कर लो,
इनके साथ वर्ब कौन सी चल रही है बच्चों? बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, हम हमेशा पुलिस इज लिखते हैं, रॉन्ग, पुलिस आर होता है। ये सिखाना चाहता हूं मैं आपको, ये बेसिक थिंग्स हैं, ठीक है बच्चों? पुलिस आर, कैटल आर, कैवलरी आर, इन्फेंट्री आर। कैसे चलेंगे? सिंगुलर नहीं चलेंगे, ये प्लूरल है, पुलिस आर। क्लियर? जेंट्री आर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे वर्ब चलती हैं, जोर से हवा चल रही है भैया। सर नहीं समझ में आया? कैसे लर्न करोगे? कैटल कैवलरी, इन्फेंट्री पोल्ट्री, पीजेंट्री जेंट्री, पुलिस पीपल, कैटल कैवलरी, इन्फेंट्री पोल्ट्री, पीजेंट्री जेंट्री, पुलिस पीपल। 2 4 5 बार बोल के देखो, याद हो जाएगा। ठीक है? ये जितने भी वर्ड्स हैं कलेक्टिव नाउन के, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वर्ड है, और उसके बाद में देखो कि हाँ कलेक्टिव नाउन है तो अपन को इसको प्लूरल के अंदर ट्रैकल करना पड़ेगा। ये वर्ड्स प्लूरल में चलते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट आपका रेडी? नेक्स्ट चले, चलो। छोटी छोटी चीजें हैं, और छोटी छोटी चीजें एक बार सीख लोगे ना, फिर कंपटीशन के अंदर ही काम में आएंगे। आपको अभी भी कह रहा हूं बच्चों, में जो भी डिफेंस का एग्जाम देने वाला है, जो भी है 12th बाद में सारे एग्जाम दोगे आप, इंग्लिश के कंपटीशन के अंदर काम में आएंगे ये चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं कहाँ पे पढ़ाता हूँ? एसएससी बैंकिंग में पढ़ाता हूँ, डिफेंस के एग्जाम्स में पढ़ाता हूँ। वहां की इंपॉर्टेंट चीजें मैं मेरी कोचिंग के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले इंग्लिश में कॉम्पिटेंट चाहिए। इंग्लिश के अंदर राइटिंग उनकी कॉम्पिटेंसी चाहिए, राइटिंग में इतना सा भी उनको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद के अंदर अंडरस्टैंडिंग, उसकी कंपोजिशनल वर्क, और उनके उनकी खुद के व्यू पॉइंट को किस तरीके से उतारना है, डिस्कस करेंगे अपन, लंबी लंबी डिबेट चलेगी। वो सारी चीजें इंग्लिश के अंदर चलने वाली है। ऐसा नहीं इंग्लिश है टाइम पास करना है, टाइम पास करने के लिए नहीं आए बच्चों, आप आए हैं कपिल सर के पास इंग्लिश पढ़ने के लिए, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट है रूल नंबर 4। ठीक है? SCINER, सीनरी, SCINERY, सीनरी, STATIONARY, स्टेशनरी, सीनरी स्टेशनरी, सीनरी पोएट्री स्टेशनरी, POETRY, सीनरी पोएट्री स्टेशनरी, CKERY, क्रॉकरी, ज्वेलरी, JWELLERY, ज्वेलरी, सीनरी पोएट्री स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, लगेज, LUGGAG, लगेज, बैगेज, BAGGAGE, बैगेज, लगेज बैगेज पोस्टेज, POSTAGE, लगेज बैगेज पोस्टेज। पेन काम करना बंद कर देता है। नॉलेज वेस्टेज ब्रेकेज, KNOWLEDGE, नॉलेज वेस्टेज ब्रेकेज, BREAKGE, नॉलेज वेस्टेज ब्रेकेज। बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस। फर्नीचर, फर्नी, TURE, इक्विपमेंट, EQUIPMENT, बिजनेस फर्नीचर इक्विपमेंट। वर्क, ब्रेड, कॉस्ट, फ्यूल, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, मिसचीफ, evidence, word, lots of words are there। बच्चों विजिबल है क्या? विजिबल है क्या? विजिबल, कंफर्म इट विजिबल है क्या? मजा आता है मेरे को पढ़ाने के अंदर। इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों बड़ा मजा, कंफर्म ही नहीं करते यार तुम लोग, बोला करो ना यार।
कुणाल, क्रिश, बेटा बोलते ही नहीं हो रे। अरे मनीष, हाँ सर। आवाज नहीं निकलती रे तुम्हारी। यस सर। पता नहीं क्या पढ़ रहे हो यार। अरे इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो जो कभी पढ़ी नहीं होगी। देखो, सीनरी, SCIONARY, सीनरी, पोइट्री, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी। ऐसी चीज बताओ, ऐसी आगे फटी के फटी रह जाएगी। वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, ये वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लो। ये वर्ड्स पूछते हैं कॉम्पिटिशन्स में। बैठेगा क्या कोई? अरे सचित्रा मैथमेटिक्स पढ़ रही है बेटा, किसी न किसी एग्जाम में तो बैठेगी। यस सर। बैठेगी ना? वेरी गुड। और जब बैठेगी तो पता लगेगा इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा जब। देव बेटा, देव खांडल, यस सर। देव खांडल, तो कंपटीशन में बैठेगा क्या? बैठूंगा सर। तो कंपटीशन में काम में आएगा बेटा ये, और अपने राइटिंग के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी काम में आएगा। इसलिए पढ़ो, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं। सीनरी, पोएट्री, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज। क्या मतलब होता है सीनरी का? घर में सीनरी लगाते हो कि नहीं लगाते? यस सर। पोएट्री का मतलब कविताएं। स्टेशनरी का मतलब ये पेन कॉपी। क्रॉकरी का मतलब कप, चाय वाय पीते हो। ज्वेलरी मतलब गहने। लगेज मतलब लेके जाते हो ना वो रेलवे स्टेशन। बैगेज सेम। पोस्टेज का मतलब डाक वाक आती है घर पे। नॉलेज, वेस्टेज, वेस्टेज मतलब क्या होता है? कचरा फेंक के आते हो ना गाड़ी में। ब्रेकेज, क्या होता है ब्रेकेज? दीवारों में ब्रेकेज नहीं आ जाते, दरारें। हाँ सर। बिजनेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट। क्या होते हैं इक्विपमेंट? घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है हमारे पास इतने सारे, इलेक्ट्रॉनिक चीजें। वर्क, ये जो वर्क है ये काम वाला वर्क नहीं है। यहाँ पे जो वर्क है ये है जैसे कोई बुक वगैरह लिखता है ना, साहित्यिक कार्य, साहित्यिक कार्य, ये वर्क साहित्यिक कार्य से है। ओके, वर्क। ब्रेड, अपने ब्रेड खाते हो वो वाली ब्रेड, कॉस्ट, किसी भी चीज की कॉस्ट, कीमत। फ्यूल, पेट्रोल वगैरह। एडवाइस आता है, इंफॉर्मेशन आती है। हेयर यानी बाल, बाल। मिसचीफ यानी गलती। एविडेंस का मतलब सबूत। वर्ड का मतलब, ये जो वर्ड है ना, आई वांट मेक ए वर्ड विद यू, वर्ड मतलब टॉक, ये वो वाला वर्ड है, ये शब्द नहीं है। ये वाला वर्ड का मतलब है टॉक वाला वर्ड। आई वांट मेक ए वर्ड विद यू। ओके, मतलब टॉक करना चाहता हूं। क्यों लिखवाया मैंने ये वर्ड? क्या खास बात है इन वर्ड्स की? इन वर्ड्स की क्या खास बात है? आइडेंटिफाई करो, पहले स्क्रीनशॉट लेकर के आइडेंटिफाई करो। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? वेरी गुड। अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ये सारे वर्ड या तो सिंगुलर वर्ब को लेंगे या प्लूरल वर्ब को लेंगे, ये तो पता है आपको। या तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब चलेगी या प्लूरल वर्ब चलेगी। ठीक है, या तो सिंगुलर चलेगी या फिर प्लूरल चलेगी। अप्लाई करके बताओ, सिंगुलर लगाएंगे प्लूरल लगाएंगे? कौन बताएगा? कुणाल बताएगा क्या? कोई तो बताए यार। कुणाल, ये जितने वर्ड्स हैं उनके साथ में वर्ब जो है इज आएगा कि आर आएगा? इज यानी सिंगुलर, आर यानी प्लूरल? बताओ। ये जितने वर्ड्स हैं उनके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल? ज्वेलरी इज लिखूं, ज्वेलरी आर लिखूं? इज। ज्वेलरी इज, लगेज इज, बैगेज इज। अच्छा, हेयर, हेयर यानी बाल, एक होते हैं बहुत सारे होते हैं? सर बहुत सारे होते हैं। फिर बताओ, हेयर इज लिखूं कार लिखूं? आर।
हेयर, एक काम करो, ए हेयर को हेयर्स बना सकते हो क्या? यस सर। AIRS, हेयर्स बना सकते हो क्या? हेयर को हेयर्स बना सकते हो क्या, ये बता दो पहले तो। यस सर। गलत गलत गलत। सर क्यों? ये जितने भी वर्ड हैं उनके प्लूरल होते ही नहीं है। ये जितने Singular भी ही वर्ड है होता उनके प्लूरल नहीं बनते। ये ब्रेकेजेज, बिजनेसेज सुना है क्या? बिजनेसेज, एक बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेज। तो ये हेयर का प्लूरल नहीं होता भैया, हेयर ये प्लूरल होता है अपने आप में। आ गई बात समझ में? हेयर्स नहीं होता, हेयर ही होता है। हाउ मेनी हेयर हैव यू गॉट? कितने बाल है भाई? हेयर्स नहीं बोलते। ठीक है, ज्वेलरीज नहीं होता, सीनरीज नहीं होता कभी भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इन वर्ड्स का कभी प्लूरल फॉर्म एस या एस लगा करके नहीं बनता है। और ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, जिनको काउंट नहीं कर सकते भाई। 1 2 3 4 गिन सकते हो वो काउंटेबल, 1 2 3 4 जिनको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल। अब सीनरी को गिन के बताओ, ज्वेलरी को गिन के बताओ, लगेज को गिन के बताओ, वेस्टेज को गिन के बताओ, नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए या एन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ए का मतलब 1, एन का मतलब 1। ए किससे पहले लगता है? कॉन्सोनेंट। और एन किससे पहले लगता है? वोवल। दोनों का मतलब क्या होता है? 1। और एनी किसके पहले लगता है? एनी का मतलब क्या होता है? एनी, बताओ एनी का मतलब क्या होता है? कोई कोई। अरे ए का मतलब 1, कंफर्म तो करो। यस सर। एन का मतलब 1। यस सर। ए और एन जब नेगेटिव फॉर्म बन जाता है ना, नेगेटिव, ए और एन जब नेगेटिव बन जाते हैं या इंटरोगेटिव बन जाते हैं, तो एन ही बन जाता है वो। क्या बन जाता है? ए या एन 1 क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल बोलते हैं इनको, सिंगुलर काउंटेबल, इनको सिंगुलर काउंटेबल बोलते हैं। तो ये भी सिंगुलर काउंटेबल ही होता है, नेगेटिव काउंटेबल। इतना डीप में इंग्लिश को कोई नहीं लेके जाता। अंदर डुबकी लगा लगा करके तैरा रहा हो, लगा लगा गया है। डुबकी में आओ, डुबकी में अंदर तैरना सीखो। अंदर तैरना सीखो जब इंग्लिश को पहचानोगे, कॉम्पोजिशनल स्किल्स को पहचानोगे, तब जाकर के समझोगे राइटिंग स्किल्स कैसे जनरेट होती हैं। पहली बात समझ में है आपको? दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन पढ़ रहे हो ना? ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स हैं। और इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी ए या एन या एनी नहीं लगता। ए या एन पॉजिटिव फॉर्म में होता है, एनी नेगेटिव फॉर्म में होता है। इसलिए एनी को हमेशा, अभी मतलब डू यू हैव ए पेन, डोंट यू हैव एनी पेन, डोंट यू हैव ए पेन, गलत। डोंट यू हैव एनी पेन, डोंट यू हैव एनी पेन। क्लियर? इस तरीके से जब नेगेटिव फॉर्म में जाओगे या इंटेरोगेटिव फॉर्म में जाओगे तो एनी का इस्तेमाल करोगे। क्लियर है? अभी अपन बात कर रहे हैं इन वर्ड्स की। इन वर्ड्स के साथ में सिंगुलर का इस्तेमाल करना है कि प्लूरल का इस्तेमाल करना है, वो बताओ मेरे को, बताइए। ये बुक मत लिख लेना कहीं। मैंने वर्क का मतलब साहित्यिक कार्य से लिया है, आप कहीं बुक भी साथ में ले लो। ठीक है, गलत नहीं पढ़ना, जो भी पढ़ना है सही पढ़ो बच्चों। तो इन सब के साथ में सिंगुलर चलेगा, प्लूरल चलेगा, बताओ आप। सिंगुलर। सिंगुलर चलेगा। वेरी गुड, सारे बच्चे बिल्कुल कंफर्म कर लें। ये सारे वर्ड्स आपको चाहे प्लूरल की तरह दिखाई दे, अनकाउंटेबल दिखाई दे, लेकिन इनके साथ में वर्ब कैसे चलेगी? सिंगुलर फॉर्म में चलेगी। लिख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, सिंगुलर फॉर्म में आएगी वर्ब।
ठीक है, लर्न कैसे करोगे? कैसे करोगे लर्न? लर्न कैसे करोगे बताओ? लर्न करते हैं, आ जाओ। ठीक है, ये पोइट्री बीच में है बेटा, देख लो ना। अब सीनरी, पोइट्री, स्टेशनरी, क्रोकरी, ज्वेलरी। बोलो, सीनरी, पोइट्री, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ब्रेकेज। मेरी तरह याद करा करो गाना गा करके। सीनरी, पोइट्री, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, बिजनेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट, वर्क, ब्रेड, कोस्ट, फ्यूल। बिजनेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट, वर्क, ब्रेड, कोस्ट, फ्यूल, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, मिस्चीफ, एविडेंस, वर्ड। ऐसे याद करो। सीनरी, पोइट्री, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, बिजनेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट, वर्क, ब्रेड, कोस्ट, फ्यूल, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, मिस्चीफ, एविडेंस, वर्ड। याद हो जाएंगे? और ये याद हो गए आपके सामने, ये देख लो। एक बार याद कर लो बच्चों, जिंदगी के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे बैंकिंग में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। और वहां पर अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में गए और कोई मेरा साथी मिल गया इंग्लिश वाला, यहीं पर लेके आएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा और वहां पर लटक जाओगे। इसलिए अभी याद कर लो, बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलें क्या आगे? बोलते नहीं हो यार। आज क्लास बोरिंग लग रही है आपको? क्रिश, Yes, बेटी sir. बोरिंग लग रही है क्या? तब तो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा टॉपिक ले आता हूं। नो सर। अरे बेटा सचित्रा, यशस्वी, बेटा दूसरा टॉपिक चलाऊं क्या? No, sir. दूसरा टॉपिक? नो सर बोल रही, यस सर बोल रही मेरे को। यस सर, दूसरा टॉपिक चलाओ। पहले बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक, उसके बाद में चलाऊंगा दूसरा टॉपिक। क्लियर है क्या? पहले बेसिक सीखो, बेसिक। इंग्लिश लिखेंगे कैसे, अलग अलग नाउन टाइप के नाउन आएंगे, उनको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब एग्रीमेंट कैसे चलेगा। क्लियर है? आई विल Yes, sir. यूज यू वर्ब एग्रीमेंट फर्स्ट। आई एम टीचिंग यू हियर वर्ब एग्रीमेंट। जिंदगी के अंदर वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा नहीं होगा किसी ने, एंड आई विल टीच यू वर्ब एग्रीमेंट। और वर्ब एग्रीमेंट को लाइफ के अंदर कैसे उतारोगे वो सिखाऊंगा तुम्हारे को। और उसके बाद के अंदर राइटिंग सिखाऊंगा। और राइटिंग सिखाने के बाद में व्हेन यू विल बी कैपेबल इन राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ, then I will tell you how to write the compositions, how to create the composition skills in your heart and mind both. composition skills कैसे जनरेट होंगी, शॉर्ट compositions कौन कौन सी होती है, लेंथी compositions कौन कौन सी होती हैं, कैसे डिबेट किया जाता है, कैसे आर्ग्यूमेंट किया जाता है, कैसे स्पीच किया जाता है, ठीक है? किस तरीके से राइटिंग में होता है, कैसे आर्टिकल लिखोगे आप लोग, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट के अंदर पॉजिटिव में चलोगे, किस तरीके से डिबेट के अंदर आप नेगेटिव में बोलोगे, ठीक है? अगेंस्ट क्या होता है, फेवर क्या होता है, ठीक है? रिपोर्टिंग कैसे होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, ठीक है? ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में बता। शॉर्ट कंपोजिशंस में वेरियस क्लासिफाइड आएंगे आपके सामने। क्लासिफाइड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अरे 2 क्लासिफाइड रट लेने से क्या नॉलेज बढ़ता है आदमी का? नहीं बच्चों, नॉलेज यहां होता है माइंड, ब्रॉड माइंड। जो 11th-12th स्टैंडर्ड के अंदर इंग्लिश पढ़ लेता है उसका माइंड बहुत ब्रॉड हो जाता है। और ब्रॉड माइंड होता है, उसको ब्रॉड माइंड वाला टीचर पढ़ाना चाहिए। जब आप शॉर्ट कॉम्पोजिशंस पढ़ोगे तो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे। एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर भी क्या क्या आएंगे आपके पास में? क्लासिफाइड्स आएंगे। क्लासिफाइड्स में जाएंगे तो पोस्टर्स में आएंगे, डिजाइन्स में आएंगे, प्रिंटेड फॉर्म में आएंगे, नॉन प्रिंटेड फॉर्म में आएंगे, ठीक है? तो आपको प्रिंटेड फॉर्म डिक्लेयर करना पड़ेगा, नॉन प्रिंटेड फॉर्म डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको क्लासिफाइड्स क्लियर करने पड़ेंगे। क्लासिफाइड में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, उनके अंदर जाएंगे कि अकोमोडेशन का डिपार्टमेंट अलग है तो अकोमोडेशन में टू लेट पे चाहिए, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज पे चाहिए, बेचना है, खरीदना है, क्या करना है। आपको मैट्रिमोनियल कॉलम पे जाना है तो मैट्रिमोनियल का भाई की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, उसके लिए लड़का ढूंढना है, लड़की ढूंढनी है, मैट्रिमोनियल कॉलम पे जाना है। आपको मिससेलेनियस पे जाना है, लड़के का कोई भी है, नाम पता, कुत्ता घूम गया, बिल्ली घूम गई, ये घूम
घूम गया, किसी का नाम चेंज हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, बहुत सारी, इंग्लिश बहुत वास्ट है, लेकिन सीखोगे कैसे? जब आपको बेसिक्स आएगी। जब बेसिक्स आएगी, you will be capable in writing, you will be capable in understanding and learning, you will be capable in giving from your own side, अपना खुद की तरफ से देने के लिए you will be capable. Yes, this is my viewpoint and I can consider it and I can explain also in my own language, in my own voice, in my own, by my own pen. I can explain it. Yeah? Understanding or not? Yes, sir. Everybody? Yeah, excellent. मेरे अंदर में वो सीबीएसई वाला ह्यूमर क्रिएट होता है कभी कभी। चलो, इसको हो गया क्या काम इसका? अरे इसका ट्रीटमेंट कर दिया क्या ये सारे हो गया, वर्ड? सर। पोस्टमार्टम। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाता हूं। वेरी गुड। नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। कितने बची है? 5 मिनट बची है। ये लो, डियर, शीप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। मजा आता है, मजा आता है। वेरी गुड। तुम्हारे को मजा आएगा पढ़ने में और याद करने में मजा आएगा। अबे क्रिस, साइलेंट कैसे बैठा है? नो सर। क्रिस, साइलेंट कैसे बैठा है तू? बोल तो रहा हूँ सर। बोल रहा है ना? दिख रहा है क्या बोर्ड पे? हाँ सर, दिख रहा है। डियर क्या मतलब होता है? डियर का बताओ सर जल्दी। डियर का सर किसी को बताते हैं ना। डियर का मतलब क्या होता है? डियर, ये वाला डियर, ये वाला डियर। सर क्लियर ही नहीं आ रहा। अरे यार, डियर, डियर कपिल सर, ये वाला डियर तो ये होता है। प्रिय 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 ये वाला डियर क्या होता है? DWR। हिरण सर ये सर। भी वेरी गुड, हिरण है। शीप का मतलब क्या होता है? पेड़। सर भेड़। सीरीज। सर सीरीज सर नेटफ्लिक्स। यस, वेरी गुड, वही वाली। स्पेसीज। सर स्पीसीज आती है यस, एनिमल्स के अंदर। प्रजातियां, प्रजातियां। फिश। सर मछली। मछली। क्रू। क्रूमेट। अरे शिप चलाने वाला क्रू होता है ना। यस सर। 11th क्लास के अंदर वो लेसन पढ़ा था क्या, शिप वाला? शिप डगमगा रहा था। हाँ सर। हाँ, वो वाला क्रू मेंबर ही तो थे वो। जेरियन हर्ब। यस सर। जेरियन हर्ब क्रू मेंबर ही तो थे। यस सर। टीम, ज्यूरी, डिबेट के अंदर जो डिसीजन लेती है कौन लेती है? जूरी। हाँ, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले रहा हूँ सर। ले लिया सर। वेरी गुड। इनके बताओ, इनके साथ सिंगुलर ले या प्लूरल ले? प्लूरल। टीम इज लिखूं या आर लिखूं? आर। कंफर्म करके बताओ, टीम इज लिखूं कि आर लिखूं? आर सर। प्लीज शायद। टीम मेंबर्स, अब क्या लिखो? आर। यस, यूनिट पकड़ो यार। अभी टीम मेंबर्स हैं। टीम इज, आई बात समझ में? यस सर। ज्यूरी इज लिखूं कि आर लिखूं? इज। ज्यूरी इज।
ज्यूरी MISSIONS jury blank divided into various submissions। एक ज्यूरी के अंदर 5 आदमी हैं, एक आदमी बोल रहा है सही है, एक आदमी बोल रहा है गलत है। R jury divided into various submission। jury given डिसीजन, ज्यूरी ने अपना डिसीजन दे दिया है। यहां पर आएगा हैज या हैव, हैज या हैव, ठीक है ना। और ज्यूरी डिवाइडेड, ठीक है, ज्यूरी डिवाइडेड इनटू वेरियस सबमिशंस। यहां पर इजी आर। अब बताइए ऊपर में क्या भरूं, नीचे में क्या भरूं, बताओ मेरे को। कौन बताएगा मेरे को? सचित्रा बताएगी, सिर्फ सचित्रा बताएगी। सचित्रा बता। ज्यूरी इज डिवाइडेड और ज्यूरी आर डिवाइडेड। सचित्रा बताएगी सिर्फ। Jury is divided. नो बेटा, ज्यूरी डिवाइड हो रही है। इट मीन्स वी कैन आइडेंटिफाई देयर आर 5 or 6 members। We can identify them because the word is divided. All right? तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने पास में सिंगुलर भी रख सकते हैं और प्लूरल भी रख सकते हैं, लेकिन ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। नीचे देखो ज्यूरी है, ज्यूरी ने अपना डिसीजन दे दिया है, यानी ज्यूरी इज परफॉर्मिंग कलेक्टिवली। ओके, ज्यूरी इज परफॉर्मिंग कलेक्टिवली। नीचे वाले सेंटेंस में हो गया खत्म। 5-7 सेकंड है। तो ये आ गया भैया इज, ये आ गया आर।